गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 9th का गणित विषय पढ़ रहे थे और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भिन्न क्या होता है, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं और उस पे आधारित हमने सभी प्रकार के क्वेश्चंस को किया था। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी कुछ देर में एक चुटकुला सुनाऊंगा, खुश हो लीजिएगा, ठीक है। हमने साइड किया है ना, अभी चुटकुला सुनाऊंगा, खुश हो लीजिएगा। डाउट नहीं है ना? चलिए तो आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन टू डिसिमल, भिन्न से दशमलव। कि अगर कोई आपके सामने भिन्न लिख दिया गया हो तो उसे डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ये आपका आज का कंसेप्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना रहता है, तो ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे। किसी भी भिन्न को, कोई भी भिन्न दिया हो, जैसे मान लेते हैं 1/2 है, 5/8 है, 7/2 है, ठीक है, या 9/11 है, या 12/7 है, या कोई भी भिन्न है। तो इन भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं? तो इसके लिए तरीका है कि अंश में, अंश कौन सा होता है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। ये 1 अंश है, ये 5 अंश है, ये 7 अंश है, ये 9 अंश है, ये 12 भी अंश है। तो अंश में हर से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? हर से भाग देते हैं। और ये भाग कब तक देते हैं? जब तक शेषफल जो है, यानी शेषफल कुछ ना बचे, सब खत्म हो जाए, तब तक भाग देते हैं। तो इसके बाद जो हमें मिलता है भागफल, वो भिन्न का दशमलव रूप होता है। जो भागफल आएगा वो भिन्न का क्या होता है? दशमलव रूप होता है। अब आप कहेंगे कैसे पता सर? तो देखिए एक चीज को करके बताते हैं। जैसे 1/2 है, ये क्या है? भिन्न है। इसे हमें दशमलव में बदलना है। तो क्या लिखा गया है कि अंश में हर से भाग देते हैं। चलिए, हर यहाँ पे क्या है? 2 है, और अंश क्या है? 1 है, इसमें भाग देते हैं, ये दशमलव में बदल जाएगा। देखिए 2 बड़ा है, 1 छोटा है, भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे दशमलव बिठा देंगे। अब ये दशमलव हमें 1 0 देगा, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। अब 2 से 10 में भाग लगेगा? लगेगा। कितने बार में? 5 बार में। 2 5 10, तो यहाँ पे 2 5 10 भाग लगा दिए। अब क्या कोई शेष बचा? कुछ भी शेष नहीं बचा, यानी कि दशमलव में हमारा बदल गया। ये कितना हो गया? 0.5 जो है दशमलव हो गया। आप कहेंगे सर यहाँ तो 0.5 आपने 0.5 क्यों लिख दिया? तो दशमलव के पहले अगर कोई भी अंक नहीं होता है तो हम शून्य लगा देते हैं। दशमलव के पहले अगर कोई भी अंक नहीं होता है तो शून्य लगा देते हैं। अगर ऑलरेडी कोई अंक होगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, तो शून्य नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर दशमलव के पहले कोई अंक नहीं रहेगा तो शून्य लगा देंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8/5। इसे सभी बच्चे दशमलव में बदलिए तो बताइए आंसर क्या आएगा। इसी तरीके से हर से क्या करेंगे? हम अंश में भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या जाएगा? 5 एकम 5, 8 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब 10 शेष आ गया, आप दशमलव बैठा देंगे, क्योंकि 5 से 3 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? दशमलव बिठा देंगे। दशमलव हमें क्या देगा? 1 0 देगा। अब कितने बार में भाग लगेगा? 6 बार में। तो 6 5 30, कट गया, शेष खत्म, आंसर आ गया। तो ये 1.6 क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम 0 क्यों नहीं लगाए? क्योंकि दशमलव को पहले एक अंक था 1, इसलिए 0 लगाने की आवश्यकता नहीं था। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, प्लीज पूछ लीजिएगा। बुरा नहीं मानना है, जहां पे भी नहीं समझ में आएगा पूछना है, ठीक है। क्योंकि मेरा एक ही काम है आपको अच्छा से अच्छा पढ़ाना, और आपका भी एक ही काम है अच्छा से अच्छा पढ़ना। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर 1/10 को दशमलव में बदलना है तो बदलिए सभी बच्चे। 10 से क्या करेंगे हम लोग? 1 में भाग देंगे। भाग दीजिए सभी बच्चे, 10 से 1 में भाग दीजिए और आंसर बताइए। सभी बच्चे आंसर बताएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों का एकदम सही जवाब है, वेरी गुड। देखिए 10 से 1 में भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे? शुरू में ही दशमलव लगा देंगे। अब ये दशमलव क्या देगा? 1 0 दे देगा। 10 एकम 10 भाग लग जाएगा। अब
कट गया, यानी कि 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान है ना। चलिए तो एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। अगर मैं कहूं 1/5 को दशमलव में बदलना है, बदलिए तो सभी बच्चे इसे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, 5 से भाग लगाएंगे, 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, दशमलव बिठा देंगे, 0.1 जीरो देगा, अब भाग लगेगा, 5 दूना 10, कट गया, तो आंसर कितना हो गया, 0.2। अब देखिए एक प्रश्न और कीजिए, जैसे 4 में अगर भाग देना हो 5 से, कैसे करेंगे सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए, दशमलव में क्या आएगा, देखिए तो क्या करेंगे, अब हम लोग 5 से भाग देंगे 4 में, दशमलव बिठा देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा, अब ये 8 बार में चला जाएगा, कट गया, तो आंसर क्या आएगा, 0.8। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया। इसी प्रकार 1/4 को दशमलव में बदलना है, देखिए दशमलव जीरो तब तक देगा जब तक शेष जीरो ना होता है, तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, आप पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, अभी मैंने पोल भी नहीं दिया है, आराम से सॉल्व कीजिए। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। आधे बच्चों का उत्तर आ गया है और आधे बच्चों का उत्तर एकदम सही है। अब तक जितने बच्चों ने उत्तर किया है सभी का सही है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर सही है। एक बच्चे ने जो है उत्तर किया है बी को, जो कि गलत है, बाकी सभी बच्चों ने डी को उत्तर किया है, जो कि सही है। कैसे सही है, तो देखिए 4 से भाग देंगे 1 में, क्या 4 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, दशमलव बिठा देंगे, दशमलव क्या देगा, 1 जीरो देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा, 2 बार में, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, तो फिर 2 शेष आ गया, तो दशमलव फिर इसको 1 जीरो देगा, अब कितना हो गया, 20, अब 4 बचे 20, कट गया, तो कितना आंसर आया, 0.25 आंसर हो गया। दशमलव को पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देते, तो आंसर क्या हो गया, 0.25। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किस बच्चे का गलत हुआ था, जिनका गलत हुआ था आपको समझ में आया। चल, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 0.25। ठीक है, अब देखिए एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखिए। अगर मैं कहूं कि ऊपर में कुछ भी रहे, ऊपर में कुछ भी रहे, ऊपर में कुछ भी रहे, यानी यहाँ पे 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 8 रहे, कुछ भी रहे, बस नीचे में ध्यान रखिएगा कि अगर 10 रहे या 100 रहे या 1000 रहे या 10,000 रहे, यानी एक पे जीरो रहना चाहिए। अगर नीचे में ये रहे तो उसका शॉर्ट ट्रिक काम करता है, जैसे मान लेते यहाँ पे 10 है,
यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 100 है। तो कैसे इसे दशमलव में बदलते हैं? 100 ट्रिक्स देखिएगा, एकदम आसान होता है। देखिए ये जीरो जो हमें बताता है कि दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा। तो एक जीरो है तो दशमलव एक अंक के बाद आएगा, ऊपर में एक ही अंक है तो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। ये हमारा अंतर हो गया, आंसर हो गया इसका दशमलव में। इसी प्रकार यहाँ पे 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा। तो एक अंक तो 3 हो गया, दूसरा अंक क्या लेंगे तो 0 ले लेंगे। 2 अंक हो गया, अब दशमलव बैठा दीजिए, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा, आंसर हो गया। नीचे 3 है, 0 यानी दशमलव 3 अंकों के बाद बैठेगा। तो 4 तो एक अंक हो गया, और 2 अंक चाहिए तो 2 0 लगा देंगे, दशमलव बैठा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे 4 जीरो है, ऊपर में एक ही अंक है तो एक अंक हो गया, और 3 अंक चाहिए तो 3 0 लगा देंगे। 4 अंक हो गया, दशमलव लगा देंगे, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार इसको देखिए, कितने अंक है, 3 अंक है तो दशमलव 3 अंकों के बाद। तो 7 तो एक अंक हो गया, और कितना अंक चाहिए 2, तो 2 0 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार इसे देखिए, 2 0 है मतलब दशमलव 2 अंकों के बाद। तो 8 एक अंक हो गया, एक और कम है तो 1 0 लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया कि ये रूल कैसे काम करता है? किसी बच्चे को डाउट है? डाउट है तो एम टाइप कीजिए। देखिए कितना सरल है, इसलिए मैं 1 2 3 एग्जांपल नहीं, सीधे 7 एग्जांपल कराता हूं आप लोग। ठीक है, एक एग्जांपल से नहीं समझ में आएगा तो चलेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, इतना एग्जांपल कराता हूं। अभी और कराऊंगा, और कीजिए एग्जांपल। चलिए, प्रश्न अगर ऐसे आ जाए 11/1000, क्या करेंगे? देखिए नीचे में 3 जीरो है तो क्या करेंगे, ऊपर में भी 3 अंक के बाद दशमलव आएगा तो 1 1 2 अंक हो गया, एक अंक और चाहिए तो 0 बैठा देंगे। तो 0.01 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसे करिए, 14/1000 सॉल्व कीजिए। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे, 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंकों के बाद बैठेगा। तो 4 और 1 2 अंक हो गया, 1 जीरो कम है तो 1 0 लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 1/100 है, सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे, दशमलव में लिखना है। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 2 जीरो है यानी दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा। क्या होगा, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। तनिष्का, आपको कुछ पूछना है? तनिषा, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। एक बच्चे ने आंसर किया है सी को, जो कि गलत है। आप बताइए, मैंने बताया था 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा। तो एक तो एक हो गया, एक अंक कम है तो 0 बैठा देंगे, दशमलव बैठा देंगे। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए। जिस बच्चे का गलत है आप माइक ऑन करके बताएंगे क्यों गलत था। जिनका गलत था, जिन्होंने सी ऑप्शन किया है, बताइए क्यों गलत था, बताएंगे। बाकी सभी का सही था, सिर्फ एक बच्चे का गलत है, बताना चाहेंगे? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, जल्दी से। चलिए सभी बच्चों का वाई है, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0.0। तो ये था भिन्न से फ्लेक्स, सॉरी भिन्न को दशमलव में बदलना। अब दशमलव में ही बदलना हम लोग पढ़ेंगे, यानी अब आपका टॉपिक ही आ गया दशमलव। भिन्न को दशमलव में बदलना सीख लिए, अब हम लोग दशमलव पढ़ेंगे। तो चलिए, दशमलव में पहला ही क्वेश्चन बनता है आपका, फ्रैक्शन को ही भिन्न में बदल, दशमलव में बदलना।
तो 25/100 को आपको दशमलव में बदलना है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, क्या करेंगे, 4 से 25 में भाग देंगे। भाग दीजिए और आंसर बताइए तो सभी बच्चे। दशमलव में बताइए क्या आएगा। कोशिश कीजिए। गलत जवाब खुशीराम, गलत जवाब। नीरज का एकदम सही जवाब। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमें इसे दशमलव में बदलना है, तो क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 4 से 25 में कितना भाग लगेगा, 6 बार में। 6 चौका 24, यहाँ पे एक शेष आया, कट जाएगा। अब हम दशमलव बैठा देंगे, दशमलव 1 0 देगा। अब कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो यहाँ पे हो गया 8। 10 में 60 गया 2। अब फिर दशमलव 1 0 देगा, क्योंकि जब तक कटेगा नहीं तब तक 0 देते जाएगा। अब 5 बार में कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 6.25। किसी बच्चे को डाउट है, क्लियर है, आसान था ना एकदम। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है 15/4। इसको आपको बदलना है दशमलव में। बदलिए सभी बच्चे 15/4 को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से भाग लगाएंगे 15 में। कितना बार में जाएगा, 4 3 12, 3 बार में जाएगा। यहाँ पे 3 शेष आ गया, अब दशमलव बैठा देंगे। दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा। अब कितने बार में जाएगा, 7 बार में। 7 चौका 28, यहाँ पे 2 शेष आ गया। अब दशमलव फिर 1 0 देगा। अब कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। 4 5 20, कट गया। तो आंसर हो गया 3.75। 3.75। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, एकदम आसान है। ठीक है, कोशिश करेंगे, एकदम आसान है। चलिए इसी बात पे पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिए। 15/6 है। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। अच्छा ऐसे प्रश्नों को पहले कटा लेते हैं। कटा दीजिए, कटेगा ना 3 से। 3 5 15 और 3 दूनी 6। तो अब ये कितना हो गया, 5/2। अब 5/2 को दशमलव में बदल दीजिए, आंसर आ जाएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में। आराम से सॉल्व कीजिएगा कॉपी पे, फिर आंसर कीजिएगा। सॉल्व कीजिए आराम से, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। दशमलव में क्या आएगा, 5/2 को दशमलव में बदलिए, एकदम आसान है, कोशिश करना है। वेरी गुड, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आ रहा है, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकेंड एक बच्चे ने उत्तर नहीं किया है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सौरभ देसवाल नाम से जो बच्चा है, क्या आपने उत्तर किया है, सौरभ देसवाल नाम से जो बच्चा है, सौरभ देसवाल नाम से जो बच्चा है, क्या आपने उत्तर किया है पोल में, सौरभ देसवाल। नहीं किए हैं, मुझे पता है। ठीक है, इनकी क्लास में एक्टिविटी देख के समझ में आ गया था कि यही वो एक बच्चे हैं जो आंसर नहीं किए हैं। क्यों नहीं आंसर किए हैं,
देखिए क्या करेंगे, यहां तक तभी को समझ में आया। अब 2 से हम 5 में भाग देंगे, ठीक है। कितना बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा। यहाँ पे 1 शेष आया तो अब दशमलव बैठा देंगे, दशमलव क्या देगा, 1 0 देगा। अब 5 बार में कट जाएगा, 2 5 10। आंसर कितना आ गया, 2.5। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप के लिए, क्योंकि बाकी सबका सही था, सिर्फ एक सौरभ देसवाल नाम से जो बच्चा है वही आंसर नहीं किया था, बाकी सभी का सही था, ठीक है। चल, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी 2.5। आसान था ना? चलिए सोचिए, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अगर ऐसे प्रश्न आ जाए 1/1000 100, क्या होगा इसका आंसर बताइए तो, आंसर बताइए तो इसका क्या होगा। गलत आंसर नीरज, अभी अभी सिखाया था ना आप लोगों को कि नीचे में 2 जीरो है, मतलब 0.2 अंकों के बाद लगेगा। तो एक तो 1 अंक हो गया, 1 अंक का में तो 0 लगा देंगे, 2 अंक हो गया, दशमलव लगा देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न का और आंसर कीजिए तो, 11/1000 है, क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 3 जीरो है, मतलब 0.3 अंकों के बाद लगेगा, तो एक एक तो 2 अंक हो गया, 1 अंक का में तो 1 जीरो लगा के दशमलव लगा देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और कीजिए, 13/1000 हो, सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करेंगे, 3 अंक है, मतलब 0.3 अंकों के बाद लगेगा, तो 3 और 1 2 अंक हो गया, 1 जीरो लगा देंगे तो 3 अंक हो गया, दशमलव बैठा दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए पोल सेक्शन में प्रश्न कीजिए, 11/1000 को दशमलव में क्या लिखेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 11/1000 आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सर ये करवाया था अभी। पोल में आंसर कीजिए खुशी। क्या कीजिएगा, क्वेश्चन में ज्यादा कराता हूं तो पोल वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आप लोग को फायदा हो जाता है। हमें एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पोल में करना रहता है, और इस पे कितना प्रकार क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 10 क्वेश्चन इस पे आधारित करा दिया ना। अब उस 10 में से एक ये वाला भी आ गया होगा, तो मैं हमेशा जो क्वेश्चन आने वाला रहता है ना उस पे 10 15 20 क्वेश्चन करा देता हूँ। अब उससे मुश्किल मुश्किल सवाल करा देता हूँ कि जब आसान आएगा तो आप लोग कर ही लेंगे। इसके बावजूद देखिए 2 बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है, एक सौरभ देसवाल है जिन्होंने उत्तर नहीं किया है, एक बच्चा और है जिन्होंने अभी तक उत्तर नहीं किया है पोल सेक्शन में। सोचिए एक बच्चा और है जिन्होंने उत्तर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8। चलिए आ गया सभी बच्चों का उत्तर, वेरी गुड। देखिए 3 जीरो है, मतलब कि 0.3 अंकों के बाद रहेगा, तो 1 1 2 अंक हो गया, 1 जीरो और लगा देंगे तो ये 3 अंक हो गया, दशमलव लगा देंगे, ये आपका आंसर हो गया 0.011। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। एकदम आसान है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0.011। आसान था ना? तो अब आपको कोई भी प्रश्न दे दिया जाए तो क्या आप उसे दशमलव में बदल सकते हैं, कोई भी भिन्न आ जाए। दशमलव में बदलने के 2 ही तरीके हैं, एक जीरो वाला जो शॉर्टकट से हो जाता है, और एक अगर नीचे जीरो में ना लिखा हो, यानी एक पे जीरो ना हो, तो फिर उसको हम भाग दे के निकाल लेंगे, ठीक है। अब जैसे इसे आपने तरीके से तो कर दिया, जैसे 11/1000 था तो आपने तो फॉर्मूला रख रखा है कि 3 जीरो है
तो 0.3 अंकों के बाद आएगा, ऊपर में 2 अंक है, एक जीरो लगा देंगे, ये आपका आंसर आ गया। ये तो आपने रट रखा है। लेकिन अगर आप इसे भूल जाते हैं तो नियम तो पता है ना, क्या करेंगे, 1000 से हम लोग भाग देंगे 11 में। क्या 1000 से 11 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो दशमलव बैठा देंगे। ये दशमलव क्या देगा? 1 जीरो देगा। अब क्या भाग लगेगा? अभी भी भाग नहीं लगेगा। तो दशमलव एक बार में एक ही जीरो देता है, तो भाग लग ही नहीं रहा है। तो अब दशमलव क्या करें? तो अब हम इधर भी एक जीरो लगा देंगे और इधर भी एक जीरो लगा, तो अब भाग लगेगा कितना बार में? एक बार में। तो लगाइए, एक बार में कितना आ जाएगा? 1000। जीरो जीरो एक कट जाएगा। अब हो गया 100। क्या अब भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो दशमलव फिर एक जीरो देगा। अब कितना बार में जाएगा? एक बार में। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग कट तरीका, जो मैंने आप लोग को सिखाया था। तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे जीरो लगा देते हैं, तो 0.011 आंसर आ गया। तो दोनों तरीका आप लोग को समझ में आना चाहिए। एक तो ट्रिकी फॉर्मूला, जैसे एक वाला पे आ गया तो लगा ही देंगे, एक पे जीरो वाला आ गया तो इसे हमेशा नियम से ही लगाएंगे। लेकिन अगर नीचे में एक वाला जीरो पे ना आए आधारित, तो हम वहां पे भाग देते हैं, सिंपली आंसर आ जाता है। ठीक है, चल, तो ये आप लोग सीख चुके हैं। अब देखिए, दशमलव में कोई संख्या लिखी हो तो उसे कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये सीखने वाले। तो एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। जोड़िए तो इसे, कितना आता है जोड़ के बताइए। जोड़िए, 8 7 15 का 5, 8 7 15 के 5 और एक बचा था तो 16 का 6, 6 3 9 और एक बचा था तो 10, तो 10 65 हो गया। अब अगर मैं इसमें दशमलव लगा दूं यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी दशमलव लग जाएगा, आंसर तो वही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। यानी दशमलव सिर्फ लगाना होता है, दशमलव लगाने से जोड़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे दशमलव नहीं है तो ये उत्तर है। अगर जहां पे दशमलव लगाएंगे, जैसे यहाँ पे दशमलव लगा दिए एक अंक के बाद, यहाँ पे भी एक अंक के बाद, तो उत्तर में यहाँ पे एक अंक के बाद उत्तर लगेगा। अब यहाँ पे दशमलव ना होता, दशमलव कहीं और होता, कहाँ होता? दशमलव समझिए कि यहाँ पे होता, तो यहाँ पे होता। ठीक है, तो आंसर में कहाँ आता? यहाँ पे आंसर आता। 3 अंक इधर है, 3 अंक इधर है, तो 3 अंक इधर होगा। सिंपल, तो 1.065 आंसर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि दशमलव कैसे लगाते हैं? यानी जोड़ेंगे हम एकदम नॉर्मली, बस दशमलव कैसे लगाना है। 3 अंक इधर में है राइट साइड में, तो हमेशा 3 अंक राइट साइड में आएगा। चलिए, तो एक प्रश्न कीजिए इसी पे आधारित। जैसे 17.45 है और 11.37 है, इसे आपको ऐड करना है। आंसर बताइए सभी लोग। वेरी गुड। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7 5 12 का 2, हाथ में बचा 1, 7 और 8 में 1 बचा था तो 8, 7 1 8 और 1 1 2। दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव बैठ जाएगा। 28.82। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 9.236 और 10 लिखना है ना, तो देखिए ऐसे लिखेंगे दशमलव सामने में आए, तो एक बाहर चला जाएगा। ये हमेशा दशमलव सामने में आना चाहिए, कोशिश यही करना है कि दशमलव हमेशा सामने में आना चाहिए। ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। जोड़िए, दशमलव हमेशा आमने सामने रहना चाहिए।
चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। 7 में 6 जोड़ेंगे, 13 का 3 हाथ में बचा 1, 3 3 6 और 1 7, 2 2 4, 9 में 0 जोड़ेंगे 9 और 1 है तो 1, 0.3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, 19.473। क्लियर है सभी बच्चों को? 19.473। चलिए अब घटाना है तो घटाएंगे भी, सेम नियम है, 19.258 है, सेम नियम है, इसको घटाना है। घटाइए तो सभी बच्चे। वेरी गुड। देखिए घटाना है, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 0 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 0.3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद लगेगा, 19.021 जो है आंसर हो जाएगा, जो कि सभी बच्चों का एकदम सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 15.943, इसमें से घटाना कितना है? 11.487। आंसर बताइए तो। चलिए चेक करते हैं। घटाना है तो 13 में से 7 गया 6, यहाँ क्या बचा 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 4 गया 4, यहाँ क्या बचा 5, 5 में से 1 गया 4 और ये कट जाएगा। 0.3 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 3 अंकों के बाद बैठेगा, तो 4.456, 4.456। डाउट है किसी बच्चे को? एन टाइप कीजिए, क्लियर है, वाई टाइप कीजिए, क्लियर है। चलिए अब पोल सेक्शन में एक प्रश्न कीजिएगा। जोड़ना है 12.78 को, जोड़ना है 13.59 को। देखिए सभी बच्चों को आता है जोड़, मुझे पता है, तो आराम से जोड़िएगा, जल्दबाजी में गलती मत कीजिएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है तो आराम से सॉल्व कीजिए, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्योंकि अभी अभी आप लोगों ने सही सही आंसर किया है चैट सेक्शन में, मतलब आपको जोर आता है। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। दो बच्चों ने और उत्तर नहीं किया है, कीजिए आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कीजिए। लेकिन बाकी जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है, दो बच्चे और आंसर नहीं किया है, एक और बच्चा है जो आंसर नहीं किया, सिर्फ एक बच्चा और है। लास्ट के 10 सेकेंड आपके लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5 कर दिए। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए क्या करेंगे, जोड़ना है। 9 में 8 जोड़ेंगे, 17 का 7, हाथ में बचा 1, 7 5 12 और हाथ में 1 बचा था तो 13 का 3 हाथ में बचा 1, 2 और 3 5 और हाथ में 1 बचा था तो 6, 1 1 2, 0.2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद 26.37। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा।
किसी को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। जब सभी बच्चों के सही उत्तर हैं तो डाउट तो होगा नहीं। वेरी वेरी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 26.3। अब देखिए एक नया क्वेश्चन, जैसे अगर आप लोग समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 13.7 और मैं कहता हूं इसमें से माइनस करना है 11.89 या 83, तो अब आप कहेंगे कि इसको कैसे आंसर आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद ऊपर में एक अंक है, नीचे में 2 अंक है, तो ऊपर वाले को 2 अंक बना देंगे। याद रखिएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर वाले को 2 बनाएंगे, ना कि नीचे वाले को 1 कर देंगे, ऐसा नहीं है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, दशमलव के बाद ये भी 2 अंक हो गया। ठीक है, अब देखिए आप घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ क्या बचेगा 6, 16 में से 8 गया 8। ठीक है, अब यहाँ क्या बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, एक एक कट जाएगा, दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद बैठ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1.87। क्लियर है ना। चलिए एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा और सभी बच्चे, 33.7 माइनस करना है 11.89, माइनस कीजिए सभी बच्चे, आंसर बताइए क्या आएगा। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, 2 अंक हो गया, 10 में से 9 गया 1, यहाँ क्या बचेगा 6, 16 में से 8 गया 8, यहाँ क्या बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ बचा कितना 3, 3 में से 1 गया 2, दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है तो यहाँ पे भी 2 अंक, 21.81, 21.81। सभी बच्चों को क्लियर है ना, एकदम आसान है। वेरी गुड। चलिए पोल सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। 35.4 है, इसमें से माइनस करना है 7.81, माइनस करना है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, आराम से इसका आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए। कॉपी पे सॉल्व कीजिए पहले। क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है दशमलव के बाद, तो एक 0 बैठा देंगे, अब घटा दीजिए आंसर आ जाएगा, एकदम आसान है। एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, लास्ट के 10 सेकेंड। चलिए सभी बच्चों ने उत्तर कर दिया, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर गलत है। चेक करते हैं उस बच्चे का उत्तर क्यों गलत है। उस बच्चे ने ए आंसर किया जो कि गलत है, क्यों गलत है तो चलिए चेक करते हैं। देखिए गलत तो इसलिए भी है कि क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ है, जबकि हमारे में दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक है, तो आंसर सिर्फ 2 अंक के बाद आएगा, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है। और दशमलव के बाद 2 अंक सिर्फ एक ही गो में है, तो यही हमारा आंसर है। बात समझे, डायरेक्टली आंसर। दशमलव के बाद 2 अंक है तो आंसर में भी 2 अंक आएगा, इसी में सिर्फ 2 अंक है, बाकी किसी में है नहीं। अब देखिए निकालते हैं, 10 में से 1 गया 9, क्या बचेगा यहाँ 3, 13 में से 8 गया 5, यहाँ क्या बचेगा 4, 14 में से 7 गया 7, यहाँ क्या बचेगा 2, तो 27.69। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सौरभ आपका गलत हुआ था, सौरभ
सौरभ जायसवाल नाम से। सर मेरा गलत नहीं था। आपका गलत था? नो सर। किसका गलत था जी? नीरज आपका गलत था? नो नीरज सर। किनका गलत था जी, बताइए अपने आप से। तनीषा आपका गलत था? तनीषा हमारा तो ठीक था। गलत किसका था भाई? हिमांशु आपका? हमने तो सी किया। किसी एक का तो गलत। मेरा भी सही था। पता नहीं किसका गलत था। ठीक है, एक बच्चे ने एक को आंसर किया था, कोई बात नहीं, वो जब रैंक जारी होगा अगले सप्ताह तो पता चली जाएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 27.59। क्लियर है? अब देखिए, अगर प्रश्न ऐसे आ जाए, ध्यान से समझिएगा बहुत। अच्छा, मैं आपको एक पहले प्रश्न देता हूं। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। अरे यार, ये क्या कर रहा हूं? हाथ जो है ना, कभी कभी ऑटोमेटिकली चलता है। इसको घटाइए तो आंसर बताइए, घटा के क्या आएगा? 4 सेक्शन में घटाइए, दशमलव नहीं है, सीधे घटाना है, घटाइए तो। देखता हूं घटाओ कितने बच्चों का आता है। गलत जवाब। क्या बात है, मेरे गलत कहने से भी फर्क नहीं पड़ा, जवाब वही आ रहा है। सही बात। चलिए देखते हैं। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 4 जाएगा, कट जाएगा। तो 2475 आंसर आएगा, आएगा ना 2475। अब अगर सोचिए, मैं यहाँ पे दशमलव लगा देता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा? 24.75। आंसर क्या आएगा? 24.75। अब इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, मैं कहूं कि मेरे एक किताब का कीमत है 500 रुपया, बुक की कीमत कितना है? 500 रुपया। लेकिन मेरे पास, मेरे पर्स में जो है, सिर्फ 475.25 रुपया है। तो मुझे और कितना रुपया चाहिए इस किताब को खरीदने के लिए? ये सवाल है कि मेरे पास किताब की कीमत कितना है? 500 रुपया, लेकिन मेरे पास है कितना? 475.25 रुपया। तो और मुझे कितना पैसा चाहिए इस किताब को खरीदने के लिए? तो सिंपल सी बात है, हम 500 में से इसे घटा देंगे। ठीक है, 500 में से इसे घटा देंगे, तो देखिए घटाते हैं। 500 ऊपर रखेंगे क्योंकि बड़ा है, 475 नीचे रखेंगे, 0.25, इसको घटाना है। अब आप बताइए, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ है, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो दशमलव बैठा के 2 अंक यहाँ लगा देंगे। अब सेम टू सेम क्वेश्चन पिछले वाला बन गया कि नहीं बन गया? देखिए, सेम टू सेम बन गया कि नहीं बन गया? कोई अंतर है पिछला में इसमें? तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, और 4 में से 4 कट जाएगा। दशमलव 2 अंकों के बाद है, 2 अंकों के बाद है, तो यहाँ पे भी 2 अंकों के बाद, तो 24.75 आंसर आ जाएगा। बताइए, समझ में आया आप लोगों को? आया ना? एकदम आसान है। ठीक है, चलिए, तो इसी बात पे थोड़ा सा, इसी पे आधारित एक प्रश्न है जो मैंने आपको बोल के समझाया, वो यहाँ पे लिखा गया है, डेटा बस बदल दिया गया है कि मनोज के पास 600 रुपया की गणित की किताब खरीदना चाहता है। यानी किताब कितने का है? 600 रुपये का। मनोज नाम का कोई लड़का है, इसे खरीदना चाहता है, 600 रुपये का किताब है, लेकिन उसके पर्स में केवल कितना पैसा है? 475.25 रुपया ही है उसके पर्स में। किताब कितने की है? 600 रुपये की। और उसको कितना रुपया चाहिए उस किताब को खरीदने के लिए? तो अब इसे माइनस कर देंगे। आप सभी बच्चों को पता है कि यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ नहीं है, तो 2 अंक लगा देंगे। अब ये हो गया, अब इसे घटा के आंसर बता देंगे, आ जाएगा आंसर। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं, तो आराम से कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करना। ठीक है,
सभी बच्चे आराम से सॉल्व करेंगे, अब पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, दशमलव को मिटा दो, पहले घटा लो, फिर दशमलव 2 अंक के बाद लगा देना। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो दशमलव हटा दो, सिंपली घटा लो, और जो आएगा 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझो कि यहाँ पे दशमलव नहीं है, ठीक है, और जो आएगा उत्तर में 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देना, राइट साइड से आंसर आ जाएगा। दो बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, एक बच्चे का उत्तर गलत हो गया, मतलब घटाने में ही दिक्कत है, सारा खेला है घटाने का। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों का उत्तर गलत हो गया। इस बार तो 2 बच्चों ने एकदम गलत उत्तर किया है, और उत्तर किया है उन्होंने बी को। देखिए घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5, मान लेते हैं कि दशमलव नहीं है, पहले तो बात की मान लेते हैं दशमलव नहीं है। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1। अब देखिए ये आ गया हमारा बिना दशमलव का, तो यहाँ पे दशमलव लगा दिए, यहाँ पे दशमलव लगा दिए, तो यहाँ पे भी दशमलव लग जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 124.75। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। जिन 2 बच्चों का गलत हुआ था वो जल्दी से एन टाइप कीजिए चैट सेक्शन में। जिन 2 बच्चों का उत्तर गलत था एन टाइप कीजिए चैट सेक्शन में। सौरभ देसवाल, और कौन था जी, एक बच्चा और था, एक बच्चा और था। आपको समझ में आया सौरभ देसवाल कैसे करते हैं? चलिए, क्लियर है ना सभी बच्चों को? वाई टाइप कर दीजिए अगर क्लियर है तो। सिर्फ जल्दी जल्दी में 2 बच्चों ने इस बार गलत किया था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 124.75। तो इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।